जल्दी लेके जाओ ना हॉस्पिटल। ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, रोना नहीं, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ। शुरू करा सारा झगड़ा इनका खड़ा है। सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उन मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। उन्होंने वही किया, हम आपके साथ में, हम आपका भला चाहते हैं, आप ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दो। तो मैं बोली हम भी चाहते हैं मैम, अगर आप चाहते हो तो। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। देश को गौरवान्वित महसूस करवाने वाले ये खिलाड़ी जो बीते 12 दिनों से जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनके साथ कल देर रात जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जितनी भी इस पूरे कांड की निंदा की जाए वो कम है। जिस तरह से देश की बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार कल पुलिस का देखने को मिला, उसके बाद दिल्ली पुलिस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जब ये बेटियां देश के लिए मेडल जीत कर लाती हैं तो किस तरह से कई दिग्गज नेता कतारों में खड़े हुए नजर आते हैं कि एक तस्वीर इनके साथ खिंचवाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सके, ये दिखाने के लिए कि इन बेटियों के सम्मान में ये नेता कितना ज्यादा तत्पर रहते हैं। लेकिन आखिरकार आज वो नेता खामोश क्यों है? क्यों खामोश है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये सवाल उठ रहा है। आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विदेश में जाकर लगातार ये दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस नारे के जरिए, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के जरिए किस तरह से वो महिलाओं को एक ऐसा दर्जा दे रही हैं, आज वो तमाम उनके भाषण कहीं ना कहीं बेमतलब बेमायने होते हुए दिखाई दे रही है। जब जंतर मंतर पर बैठी बेटियों के साथ मारपीट की गई, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कल ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि यहाँ पर आखिरकार क्या थी उनकी मांग? वो सिर्फ अपने लिए इंसाफ को चाहती हैं। जिस शख्स पर उन्होंने आरोप लगाए हैं वो सीधे सीधे इन तमाम आरोपों को खारिज करता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 दिनों से लेकर जो धरनेबाजी लगातार ये देश की बेटियां कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ एक FIR कर दी गई और बेटियों के साथ क्या कुछ हुआ वो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अब आखिरकार मोदी सरकार खामोश क्यों है? क्यों मोदी सरकार अब कुछ बोलती हुई नजर नहीं आ रही? दरअसल आपको बता दें कि कल जिस तरह से जंतर मंतर पर WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण पर एक्शन के लिए जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और पुलिस के बीच जो झड़प हुई है उसकी तस्वीरें वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस दौरान जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि महिला खिलाड़ियों के साथ जिस तरह की बदतमीजी की गई वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि बारिश से बिस्तर और सड़कें भीगने के बाद जब पहलवान बेड लेकर धरना स्थल पर आए तो किस तरह से पुलिस ने उनके साथ जो व्यवहार किया वो कहीं ना कहीं देश की छवि को आखिरकार किस तरह से अब सामने ला रहा है। वहीं दूसरी ओर क्या अब इस पूरे कांड के बाद जो कुछ भी कल हुआ है उसके बाद क्या अब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन होगा? क्योंकि जिस तरह से बेटियों के सम्मान के साथ तो खिलवाड़ हो ही चुका है, अब उनकी जिंदगी पर जो खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या अभी भी सरकार इस तरह से खामोश ही रहेगी? क्या अब भी सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी? क्योंकि जिस तरह से कल जो कुछ भी हुआ वो वाकई में शर्मनाक था। जिस तरह से देश की बेटियां जो सम्मान लेकर आती हैं, जो मेडल लेकर आती हैं, आज उनके साथ कोई भी आखिरकार खड़ा हुआ क्यों नजर नहीं आ रहा? आपको बता दें कि रेसलर संगीता फोगाट और साक्षी मलिक, उनकी जो तस्वीरें हैं जिसमें फूट फूट कर वो रोती हुई नजर आ रही हैं, वो वाकई में दिल को दहला देने वाली हैं। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से इस पूरे हादसे के दौरान विनेश फोगाट के भाई के सर पर चोट आ गई, लेकिन फिर भी आखिरकार सरकार खामोश क्यों है? वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर अगर बात करें तो अभी भी सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आखिरकार क्या वजह है? पहले किसान और अब पहलवान, आखिरकार सरकार क्यों देश की जनता को इस तरह से कह सकते हैं कि परेशान कर रही है, किस तरह से उनका शोषण कर रही है? पहले 1 से 1.5 साल तक
जंतर मंतर पर इसी तरह से दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह से किसान बैठे हुए थे, आज वहां पर खिलाड़ी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्यों सरकार का सीना पसीजता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, उनका दिल पसीजता हुआ आखिरकार क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आखिरकार ये कैसी सरकार है जो ना तो देश के किसानों की हो पाई है और ना ही अब खिलाड़ियों की हो पाई है? और आखिरकार ये सरकार किसके लिए है? अब ऐसे में देखना यही होगा कि क्या अभी भी सरकार यूं ही चुप्पी साधे बैठती हुई नजर आएगी या फिर अब फाइनली WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई बड़ा कदम मोदी सरकार या PM मोदी उठाते हुए नजर आएंगे? क्या अब इस्तीफा या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी देखने को मिलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में इस पूरे रिपोर्ट को लेकर जरूर रखिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।